आरोग्यम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल जायसवाल आरोग्यम चैनल के माध्यम से पंचकर्म चिकित्सा के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। पंचकर्म चिकित्सा के बारे में एक हमेशा मिथ चलती है कि जैसे ओलिएशन, स्टीमिंग और ये आपके मसाज थेरेपी है, शिरोधारा है, पोटली मसाज है, इस तरीके की चिकित्सा ही पंचकर्म है। ऐसा नहीं है। पंचकर्म चिकित्सा एक बायो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जिससे शरीर की पूरी क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, रेजुनिवेशन, नवीनीकरण, शुद्धिकरण, शोधन हो जाता है पूरा। तो ये एक बहुत ही मेजर चिकित्सा प्रोसेस है आयुर्वेद की। और आयुर्वेद अपने मुख्य उद्देश्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उसके बीमारी को दूर करना, ये बेसिक उद्देश्य को बहुत हजारों सालों से लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो इसी उद्देश्य को सिद्ध करते हुए पंचकर्म चिकित्सा बहुत ही आज के समय में भी और पहले से ही काम करती आ रही है। और इस समय अब साउथ से लेकर के महाराष्ट्र, गुजरात और अपने नॉर्थ इंडिया में भी पंचकर्म का प्रचलन शुरू हो चुका है और चिकित्सा शुरू हो चुकी है। तो पंचकर्म चिकित्सा आपने जैसे सुना होगा कि आजकल पेशेंट्स जो है डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ये आपकी जो बीमारी है ये आपके साथ ही रहेगी और जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको लाइफ टाइम मेडिसिन का सेवन करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि शरीर में जो दोष हैं उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो शमन औषधियाँ जो हम इंटरनल मेडिकेशन करते हैं उनके ऊपर, उनका इफ़ेक्ट इतना नहीं हो पाता कि पेशेंट को रिज़ल्ट आ सके। या बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आपने सुने होंगे कि हमें किसी भी डॉक्टर की कोई सी भी दवा फ़ायदा नहीं करती। तो उसका कारण यही है कि दोषों का संचय वहाँ पे इतना अधिक हो चुका है कि वो जब तक उसका प्यूरिफिकेशन नहीं हो जाता, क्लीनिंग नहीं हो जाती, तब तक वो बीमारी शरीर से जाती नहीं है। तो पंचकर्म चिकित्सा बेसिकली जो ये नाम है, इसमें पंच जो नाम है ये वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, मतलब शरीर के जो दोष हैं उनको 5 तरीके से शरीर से बाहर निकालना, इसी को पंचकर्म कहते हैं। तो बहुदोष संशोधनम हितम, मतलब कि जब शरीर में दोष अधिक हो जाए तो शोधन ही फाइनली एक ट्रीटमेंट होता है। तो एक एक चिकित्सा पे बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं वमन चिकित्सा की। वमन होता है पहले 7 दिन स्नेहन, स्वेदन और घृतपान कराकर, यानी कि मेडिकेटेड ओलिएशन, मेडिकेटेड स्टीमिंग और मेडिकेटेड घी का पान कराकर 8वें दिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कराना। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे डायफ्राम है, जो ये आपके जो पेट के ऊपर का हिस्सा जिसमें लंग्स और हार्ट और ये सब सारी ऑर्गन्स आ जाते हैं, तो उसकी शोधन हो जाता है। तो उससे कफ दोष और बाकी के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं। तो वमन चिकित्सा से हाइपर कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ये सारी बीमारियां जो कि आपके डायफ्राम के ऊपर आती हैं, और स्किन डिजीज़ में भी वमन चिकित्सा का बहुत ही अच्छा रोल है, रिज़ल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चिकित्सा जो आती है पंचकर्म की, वो विरेचन चिकित्सा है। विरेचन यानी कि इंड्यूस्ड लूज मोशन। तो हम मेडिसिन दे करके 7 दिन स्नेहन, स्वेदन, घृतपान करा करके 8th डे लूज मोशन की दवा देते हैं, जिससे कि वो पेशेंट का पित्त जो है, वो एब्डोमेन का जो डायफ्राम के नीचे का पोर्शन का दोष है वो निकल जाता है। तो उससे जो आपके हाइपर एसिडिटी है, आपके जो पित्त है, जो आपकी स्किन डिजीज़ेज़ हैं, जितनी भी बीमारियां पित्त से रिलेटेड हैं वो विरेचन के थ्रू ठीक हो जाती हैं। पैरालिसिस भी विरेचन में से पैरालिसिस में भी अच्छा रिज़ल्ट है, और आपके जॉन्डिस में भी विरेचन का अच्छा रोल है। विरेचन के बाद जो तीसरी चिकित्सा पद्धति आती है वो बस्ती चिकित्सा। तो जो बस्ती चिकित्सा है ये सबसे पंचकर्म चिकित्सा में सबसे टॉप की चिकित्सा है। इससे बहुत सारी बीमारियां बस्ती चिकित्सा से ठीक हो जाती हैं। तो कहा जाता है कि वात व्याधि में बस्ती चिकित्सा
प्रधान होती है। वात व्याधि मीन्स जितने भी आपके जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जो भी आपके बीमारियां ऑर्थो से रिलेटेड है या एब्डोमेन से रिलेटेड है, जिसमें कि वात रोग जिन्हें कहा जाता है, उसमें बस्ती चिकित्सा का बहुत अच्छा रोल है। और जो हम नॉर्मली आपने सुना होगा कि सोप वाटर एनिमा, ग्लिसरीन सिरिंज एनिमा, ये इससे हट करके ये तो एक केवल प्योरीफिकेशन प्रोसेस है, मतलब कि आपका इंटेस्टाइन को साफ़ करने की प्रक्रिया है। इससे हट करके इससे ऊपर हम डायरेक्ट मेडिसिन को कोलन में डालते हैं, जिससे कि वो आपका एब्जॉर्प्शन मेडिसिन का हो जाता है और वो अच्छा रिज़ल्ट पेशेंट को जो बीमारी होती है उस पर वो अच्छा सा रिज़ल्ट दे देता है और वो बीमारी ठीक हो जाती है। इवन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी और आपके डिजेनरेटिव चेंजेस जो बॉडी में आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। और बस्ती चिकित्सा बेसिकली जो हमारी मेडिसिन है उसको अलग अलग तरीके से, काढ़े हैं, ऑयल है, जो भी है दवाएं, उनको एनिमा के रूप में देना ही, मेडिकेटेड एनिमा के रूप में देना, इसको बस्ती चिकित्सा कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है और इससे बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। अब बात नस्य की करते हैं। नस्य यानी नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। तो ऐसे सुनने में तो लगता है कि ये बहुत ही छोटी सी प्रोसेस है कि किसी मेडिसिन को आपने नॉस्ट्रिल के थ्रू शरीर में डाल दिया, तो एक कोई छोटी सी प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही मेजर चिकित्सा है। पंचकर्म में इसका चूँकि समावेश है तो यूं ही नहीं होगा, क्योंकि पंचकर्म वैसे ही बहुत ही बड़ी प्रोसेस है। तो नस्य जो चिकित्सा है ये बेसिकली जो ऊर्ध्व जतुर्गत व्याधियाँ होती है। ऊर्ध्व जतुर्गत यानी कि जो एबव क्लेविकल बोन, हमारा क्लेविकल बोन जो कंधे पे आता है, कंधे से लेकर के गले के बीच में एक हड्डी आती है, उसी को क्लेविकल बोलते हैं। उसी के ऊपर आचार्यों ने बताया है कि जो जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि थायराइड भी वहीं पे आता है, सर्वाइकल भी, स्पॉन्डिलाइटिस भी वहीं पे आता है, सर्वाइकल। फिर उसके बाद आपके साइनसाइटिस भी ऊर्ध्व जतुगत व्याधि है, राइनाइटिस भी ऊर्ध्व जतुगत व्याधि है, उसके बाद माइग्रेन भी ऊर्ध्व जतुगत व्याधि है, और आपके फेस पे रिंकल्स हैं वो भी ऊर्ध्व जतुगत हैं। तो जितनी भी बीमारियां क्लेविकल के ऊपर आती हैं, हेयर फॉल है वो भी ऊर्ध्व जतुगत है। तो जितनी भी बीमारियां क्लेविकल बोन के ऊपर आती हैं उन सब में नस्य का एक्सीलेंट रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इनफैक्ट केवल नस्य से साइनसाइटिस, राइनाइटिस, आपके जो थायराइड और सर्वाइकल में जो दिक्कतें आती हैं उसमें भी नस्य का काफ़ी हद तक अच्छा रोल है। तो नस्य एक बहुत ही मेजर प्रोसेस है और इसको प्रॉपर तरीके से स्नेहन स्वेदन करके किया जाए और अलग अलग मेडिसिन्स इसमें यूज़ करके अगर नस्य को दिया जाए तो हम बहुत ही क्विक रिलीफ, इंस्टेंट, इमीडिएट और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इनफैक्ट नस्य से ही नहीं, बाकी सभी पंचकर्म चिकित्सा पद्धति से, जो पंचकर्म के जितने भी आपके प्रकार हैं उन सभी से इमीडिएट और इफ़ेक्टिव और लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। अब पंचकर्म की जो अगली पद्धति है उसे बोलते हैं रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग, शरीर से दूषित रक्त को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे रक्त मोक्षण कहते हैं। तो रक्त मोक्षण का जो प्रैक्टिकली यूज़ करने वाला इस समय तरीका चल रहा है, बेसिकली आपके लीच थेरेपी चल रही है प्रैक्टिकली, जिसमें कि आपके लीचेस को जहाँ पे दूषित रक्त है वो वहाँ निकाला जाता है दूषित रक्त को, और लीच थेरेपी के बाद सिरावेद है यानी वेन से ब्लड को निकाला जाता है दूषित रक्त, सोरेसिस एक्जिमा के पेशेंट्स में। और उसके बाद भी आप अलग अलग तरीके से अलाबू चिकित्सा का ही एक अलग फॉर्म है आगे, कपिंग थेरेपी, उसमें भी रक्त को निकाला जाता है, इसलिए वो भी एक रक्त मोक्षण के प्रोसेस के अंडर आएगी। तो रक्त मोक्षण से जो आपकी स्किन डिजीज़ेज़ हैं, जो आपके पेन है, इंस्टेंट पेन रिलीफ देता है रक्त मोक्षण। तो पंचकर्म का ये पार्ट है, मेजर पार्ट है। तो बेसिकली पंचकर्म चिकित्सा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि बांध है, डैम है,
तो उसमें पानी इकट्ठा हो गया, तो वो धूप से और हवा से वो निकलने वाला, सूखने वाला नहीं है, उसके लिए हमें डैम खोलना पड़ेगा। तो हमारे शरीर में दोष जब ज़रूरत से ज़्यादा संचित हो जाते हैं तो कितनी भी समन औषधि खिला दे तो वो फिर वो रिज़ल्ट पेशेंट को मिलता नहीं है। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा पेशेंट अफेक्टेड हो जाता है तो उसे शोधन चिकित्सा के लिए जाना चाहिए, और किसी जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या पंचकर्म की प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर कई सालों से कर रहे हैं, उनसे सलाह लेकर के उन्हें पंचकर्म करा लेना चाहिए। क्या इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो डॉक्टर आपको बता देंगे। तो इसी के बात के साथ ही मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।